हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो एक टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ब्रीफ नॉलेज नहीं दूंगी, सिर्फ तो कुछ शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो सिलेबस है ना वो 7 अंकों के इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो इस तरह से है जैसे कि कंप्यूटर का जो बेसिक ज्ञान है, जैसे कि सामान्य परिचय, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सामान्य परिचय जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत एमएस ऑफिस जो आता है उसमें एमएस ऑफिस में जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट ये होते हैं। इनके बारे में आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज इकट्ठा करना है। और इसके बाद जो इंटरनेट है, इंटरनेट का आज के टाइम में आपको और हमें सभी को पता है कि इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है। और इसके बाद जैसे कि मोबाइल है, इंटरनेट और मोबाइल की कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन ना सिर्फ महिला पर्यवेक्षक में बल्कि काफ़ी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक भी कवर करना है। चलिए आइए हम इसी कंप्यूटर सिलेबस से रिलेटेड कुछ पिछले वर्षों के जो 2017 के में आए थे ना क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। तो 2017 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें कुछ क्वेश्चन थे, तो वो इस प्रकार थे कि डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये डेटाबेस के बारे में बताया गया था। ये डेटाबेस, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो था ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दवाएं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें बताया गया था कि आपको कौन सी की प्रेस करनी है, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना था। और उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप से कैसे बना सकते हैं। तो ये जो ये है एमएस पावर पॉइंट पर जो हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड था। जैसे कि जो एक समान रूप में, मतलब हम प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स को ऐड करते हैं ना, तो उसमें इमेज को कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया था। इसमें जो 5वां क्वेश्चन था वो था मैक एड्रेस का साइज क्या है। मैक एड्रेस का साइज क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पहली शिफ्ट में आए हुए थे, और अब हम इसकी कुछ दूसरी शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं 2017 की। तो ये कुछ इस प्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है। तो ये जब हम पेज को ओपन करते हैं ना एमएस पावर पॉइंट में, तो वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि वो जो पेज होता है ना वो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट किस तरह का होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई पेज की वो होती है ना, तो उसी के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो लैंडस्केप है ना वो उसको करते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो था होम की का क्या कार्य है। और होम की का क्या कार्य है, तो होम की का जो कार्य है वो कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। अगर हम होम की को प्रेस करते हैं तो जो आपका एरो होता है ना कंप्यूटर में, वो लाइन के स्टार्ट में पहुंच जाता है। ये जो की होती है ना, तो की मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि की सारी फंक्शनिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि डिलीट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, इन सब का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद में जो है थर्ड क्वेश्चन जिसमें आया था वो था निम्नलिखित में से किसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो इनमें ये तीनों ही सही थे क्योंकि तीनों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका है डाटा लिंक लेयर के लिए क्या उत्तरदायी है। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखना मैं भूल गई। तो वो एक ऐसा था त्रुटि और प्रवाह नियंत्रण इसके बारे में, और दूसरा मतलब, तो इसमें जो सही आंसर था वो उपयुक्त दोनों था। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बस सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट के, महिला पर्यवेक्षक के सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाकर दे दूंगी कंप्यूटर के, और वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी पूरी तरह से। तो बहुत ही जल्दी आपका कंप्यूटर एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है
ये सिर्फ कंप्यूटर के कुछ दिए गए हैं। अगर आप और ज़्यादा जानना